नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ रामायण का एक छोटा सा अध्याय जिसमें लौ और कुश के जन्म के बारे में बता रही हूँ। लौ और कुश भगवान श्री राम और माता सीता के जुड़वा पुत्र थे। उनका जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था, जहाँ उन्होंने शास्त्र और शस्त्र की उत्तम शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा, अयोध्या में रामायण सुनाई और अंत में अपने माता पिता के पुनर्मिलन किया। जन्म और आश्रम का जीवन। वनवास। अयोध्या लौटने के बाद जब समाज के एक वर्ग द्वारा माता सीता पर लांछन लगाया गया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भारी मन से सीता जी का त्याग किया। वाल्मीकि आश्रम। गर्भवती माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली, जहां उन्होंने 2 जुड़वा पुत्रों लौ और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को वेदों शास्त्रों के साथ साथ धनुर्विद्या और युद्ध कला में पूरी तरह निपुण बनाया। श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, तब उनका घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास से गुजरा। वीर और निडर लौ कुश ने उसे एक चुनौती मानते हुए पकड़ लिया। सेना से मुकाबला। जब अयोध्या के सैनिकों और भाइयों ने घोड़े को छुड़ाने का प्रयास किया, तो बाल योद्धा लौ कुश ने सबको हरा दिया। श्री राम से सामना। अंत में स्वयं श्री राम युद्ध भूमि में आए, लेकिन उससे पहले ही महर्षि वाल्मीकि ने आकर युद्ध रोक दिया और सत्य से अवगत कराया। की कथा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को लौ और कुश ने सुंदर स्वर में गाना सीखा। राज दरबार में प्रस्तुति। दोनों भाई अयोध्या की गलियों और राज दरबार में जाकर वीणा के साथ श्री राम की कथा रामायण सुनाने लगे। उनके गान से पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया और तब महर्षि वाल्मीकि ने सभा में सबको बताया कि लौ और कुश श्री राम और सीता के ही सुपुत्र हैं। श्री राम के भावुक होकर दोनों ने पुत्रों को गले लगा लिया। इसके बाद एक एक करके महान योद्धा आए। लौ और कुश ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से सभी का सामना किया। कहा जाता है कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और यहाँ तक कि हनुमान भी उनके भीड़ में। अलग अलग रामायण परंपराओं में इन घटनाओं का वर्णन थोड़ा भिन्न मिलता है, लेकिन कथा का मुख्य भाव यही है कि दोनों बालकों ने असाधारण वीरता दिखाई। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंची तो वे स्वयं वहां आए। उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि लौ और कुश कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर श्री राम भावुक हो गए। बाद में माता सीता भी सभा में आई। उन्होंने अपने पवित्रता की अंतिम बार पुष्टि करते हुए धरती माता का आह्वान किया। कथा के अनुसार धरती फट गई और माता सीता उनमें समा गई। श्री राम, लौ और कुश अत्यंत दुखी हुए। इसके बाद श्री राम और लौ कुश को अयोध्या ले गए। दोनों राजकुमारों ने धर्म, न्याय और पराक्रम के साथ राज्य की सेवा की और अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस कहानी से सीख सत्य, धर्म, साहस और माता पिता का सम्मान जीवन में सबसे बड़े गुण हैं।